एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गुस्सा, क्रोध। क्यों हमारे जीवन में कोई जातक बहुत अधिक गुस्सा करता है। गुस्से के कारण यदि आपका जीवन बहुत अधिक खराब हो रहा है तो कुंडली के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो जातक को गुस्सेल प्रवृत्ति का बनाते हैं, और गुस्से के प्रवृत्ति के कारण यदि आपके जीवन में हानियां उत्पन्न होती है, परिवार से आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, तो अवश्य ही आपको उपायों का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे भी बहुत अधिक गुस्सेल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिससे पेरेंट्स बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि फ्यूचर में यह क्या करेंगे, अभी से ये इतना गुस्सा करते हैं। क्योंकि गुस्से से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। जो जातक गुस्सा करता है वह खुद का तो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता ही है और दूसरों के मन को भी वह ठेस पहुंचाता ही है। हम ये भली भांति जानते हैं, क्योंकि गुस्से के कारण ही घर में लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न होता है, घर की अशांति भंग होती है। व्यापारिक स्थल पर यदि आप गुस्सा करते हैं तो आपके व्यापार को भी लॉस होता है, क्योंकि आपके जो संबंध होते हैं वे बिगड़ते हैं, जिससे आपको व्यापार में लॉस होता है। यदि जॉब आप करते हैं, जॉब के स्थान पर भी यदि आप गुस्सा करेंगे, उच्च अधिकारियों से यदि आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आप अपना जो टाइम, अपना जो समय है, यदि आप गुस्से में निकालते हैं तो जो प्रॉपर वे में आपको जो त्वरित निर्णय आप ले पाते हैं वह नहीं ले पाते हैं। कि गुस्से के कारण हमारा जो मन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, वह काम करना भी बंद कर देता है एक समय के लिए। उस समय जातक को कुछ भी नहीं दिखता है, उसको ऐसा लगता है कौन सी चीज़ मैं तोड़ूं, कौन सी चीज़ मैं फोड़ूं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गुस्से के कारण कई जातक ऐसे होते हैं, चीज़ों को फेंकने लगते हैं, खिड़की दरवाजे घर के तोड़ने में लग जाते हैं, यहाँ तक कि किसी के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं, हथियार भी उठा लेते हैं। हम यही देखते हैं कि गुस्से के कारण ही जातक आपराधिक प्रवृत्ति का बनता है। जितने भी अपराध होते हैं सब कुछ गुस्से के कारण ही होता है। जो जातक यदि क्रोधी स्वभाव का है, जातक बहुत अधिक क्रोधी है, तो ही वह आपराधिक प्रवृत्ति का होगा। यदि वह खुश मिजाज है, हंसमुख स्वभाव का है, तो कभी भी आपराधिक प्रवृत्ति का वह नहीं होगा। दोस्तों, तो ज्योतिष में कौन सा ऐसा ग्रह है जो जातक को गुस्से प्रवृत्ति का बनाता है, वह सबसे पहले हम जानते हैं। फिर मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। यदि आप उन उपायों को करेंगे तो 101% आपके स्वभाव में चेंज होगा। और बच्चे हैं तो पेरेंट्स भी उनके लिए उपाय कर सकते हैं। घर में कोई भी अपने जो भी आपके परिवार में गुस्सा करता है उनके लिए उपाय करेंगे तो भी वह कारगर होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में गुस्से को बहुत अधिक इंक्रीज करता है हमारी लाइफ में। तो जो भी ग्रह हमारे होते हैं क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु और केतु। बुध भी यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नीच का हो गया, तो आपकी वाणी को वह खराब करेगा, आपके मुख से अपशब्द निकलेंगे। चंद्रमा भी यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, कोई से भी घर में बैठा है, तो आपका मन होगा वह अशांत रहेगा। मानसिक मेंटल स्ट्रेस, मानसिक परेशानी आपको बहुत अधिक रहेंगी, जिससे आपका कहीं ना कहीं गुस्सा आपके जनरेट होगा। गुस्सा आप किसी न किसी रूप में अपने घर वालों पर निकालेंगे या बाहर निकालेंगे। तो मोस्ट जो ग्रह होते हैं वह क्रूर ग्रह होते हैं। अन्य ग्रह भी देखे जाते हैं, लेकिन यदि आप कुंडली देखना सीख रहे हैं तो एक सटीक आंसर आप देख सके किसी को, कुंडली उठाते ही आप देखें कि कौन सा ग्रह है जो गुस्से का कारक होता है, तो वह होता है मंगल और शनि, राहु और केतु। मंगल और राहु की युति है या मंगल और केतु की युति है तो सीधा सीधा अंगारक दोष बनता है। अंगारक दोष के कारण ही जातक बहुत अधिक गुस्से प्रवृत्ति का होता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच का हो गया है या उच्च का हो गया है, आपके लग्न भाव में वह स्थित है या लग्न भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार से उसकी युति है या दृष्टि संबंध है, तो भी आप गुस्से प्रवृत्ति के होंगे। यह हमने सीधा सीधा आपको प्रेडिक्शन करना बताया है कि आप एक नज़र मारते हुए कैसे जाने कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है उसी से हम जातक के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। उस फर्स्ट हाउस में कितने ग्रह स्थित है उसके अनुरूप जातक का
स्वभाव होता है। तो मंगल का आधिपत्य यदि आपके लग्न भाव पर बहुत अधिक है, शनि मंगल की युति है या मंगल राहु की युति है, मंगल केतु की युति है, तो आपके स्वभाव में बहुत अधिक क्रोध होगा, आप गुस्से प्रवृत्ति के होंगे, आपका स्वभाव बहुत अधिक तेज होगा। यदि इसके विपरीत सॉफ्ट ग्रहों की दृष्टि हो रही है, सॉफ्ट ग्रह के यदि युति हो रही, तो फिर गुस्से में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब आपका गुस्सा कौन से लेवल पर है वह डिपेंड करता है ग्रहों की पावर पर। हम जो डिग्री देखते हैं, जो मैं कुंडली बनाकर आपको देती हूँ, उसमें पावर मेंशन करती हूँ कि कितने परसेंटेज कोई ग्रह आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ग्रहों की पावर भी डिपेंड करती है कि उस ग्रह से आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है, 50% रिजल्ट मिल रहा है या ना के बराबर रिजल्ट मिल रहा है। यदि आपकी कुंडली में मंगल 100% पावरफुल है और वह नीच का हो गया है, या राहु केतु से उसकी युति हो गई है, शनि से उसकी युति है, लग्न से वह संबंध कर रहा है, तो जातक का जो क्रोध है वह बहुत अधिक आक्रामक होगा, वह क्रोधी स्वभाव का होगा और इस क्रोध के कारण उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी बहुत अधिक, और जो भी वह काम करेगा वहाँ उसका काम में मन भी नहीं लगेगा और वह काम बहुत अधिक अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि क्रोध के कारण क्या होता है, हमारे मन मस्तिष्क का जो लेवल होता है सोचने का वह भी निर्बल हो जाता है। जातक को सिर्फ क्रोध के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, वह चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है, कहीं ना कहीं गुस्सा वह किसी न किसी रूप में निकालता है। अब सामने वाले पर यदि हम गुस्सा करते हैं तो उसके मन पर क्या बीतती है, इसको भी हमें जरूर सोचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गुस्से से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, परिवार में रिश्ते ही बिगड़ते हैं। इसीलिए शादी करने से पहले हम मंगल दोष को इसीलिए आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कुंडली में यदि मांगलिक दोष है तो मैरिड लाइफ बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मांगलिक लड़के को मांगलिक लड़की से ही शादी करनी चाहिए, ताकि दोनों का स्वभाव यदि मेल खाएगा तो दोनों एक दूसरे को समझकर आगे चलेंगे तो जीवन के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एक सॉफ्ट ग्रह यदि क्रूर ग्रहों से संबंध बना लेता है तो सॉफ्ट ग्रह टिक नहीं पाता है, उसकी क्रूरता को वह झेल नहीं पाता है, जिससे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं, लेकिन मोस्ट मैंने जितनी भी कुंडलियां अभी तक प्रेडिक्शन करी है, अधिकतर में देखा है कि यदि मंगल आपके लग्न भाव में स्थित है या संबंध बना रहा है तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। सूर्य भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सूर्य मान सम्मान का कारक भी होता है, तो जातक मान सम्मान के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, वह उसका एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन वह तेज स्वभाव का होता है, वह अपनी मनमानी जरूर करता है, वह अपनी बात मनवा कर रखता है, वह अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेकिन मंगल यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव हो गया है तो यह क्रोध आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। आप क्रोध के कारण अपनी हेल्थ को भी बहुत अधिक लूज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट कर सकते हैं क्रोध के कारण। अक्सर हम देखते हैं जो जातक बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं उन्हें बहुत अधिक हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है, खून से संबंधित उन्हें परेशानी हो जाती है, ब्लड प्रेशर के वे शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी क्रोध के कारण बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी उन्हें जीवन में बहुत जल्दी घेर लेती है। इसलिए क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। अब हमने तो कह दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाला कैसे माने, हम ऐसा कौन सा प्रयास करें कि जातक का स्वभाव चेंज हो, जातक सॉफ्ट नेचर का बन जाए, ताकि हमारे घर परिवार पर भी शांति बनी रहे। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, उनके ऊपर अक्सर मार पीट हो जाती है। तो जो पुरुष जातक होते हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर मंगल अवश्य हावी होता है, क्योंकि मंगल क्या है, हथियार का कारक ग्रह माना जाता है हमारे, और जितनी भी एनर्जी लेवल होती है वही मंगल का कारक होती है। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति होती है वह मंगल के कारण ही होती है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसमें इमोशंस नहीं है, वह कट लगवाता है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव है, 8th भाव में स्थित है, तो आपका ऑपरेशन होने तक की नौबत आ जाती है।
जीवन में, और कर्ज के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी सॉफ्ट नहीं होगी। यदि वह सेकंड हाउस में स्थित है तो वाणी को भी वह क्रूर कर देगा। फिफ्थ हाउस में स्थित है खराब होकर तो आपकी बुद्धि बल को वह क्षीण करेगा। सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो वह आपको कर्ज का शिकार कर देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। इसलिए कुंडली के बहुत से ऐसे नियम होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मंगल को यदि आपने शांत कर लिया तो कहीं ना कहीं जातक का स्वभाव ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाता है। तो सबसे पहला उपाय हम क्या करें जीवन में, ताकि हमें गुस्सेल प्रवृत्ति, जातक का स्वभाव चेंज हो। यदि आप खुद ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद गुस्सा करते हैं, तो आज से ही आप गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लीजिए। अब जातक जो गुस्सा करता है मंगल के कारण होता है। मंगल क्या है? एनर्जी का कारक है। तो जातक को ऐसा करियर का चुनाव करना चाहिए जिसमें उसका एनर्जी बहुत अधिक कंजप्ट हो, यानी कि वह ऐसा कोई कार्य करे भाग दौड़ वाला जिसमें उसका पसीना निकले, जैसे जिमिंग हो गई, एक्सरसाइज वगैरह कोई कार्य आप चुनते हैं करियर के रूप में, योगा टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, या कोई ऐसा कार्य आप चुनते हैं जिसमें बहुत अधिक भागदौड़ होती है, जिसमें बहुत अधिक मेहनत है, तो वह मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि आप डिफेंस में जा सकते हैं। यदि आप बच्चे हैं, पेरेंट्स यदि ये वीडियो देख रहे हैं और बच्चे यदि बहुत अधिक गुस्सा कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या करना है कि एक बार कुंडली एनालिसिस आप करवा ले प्रॉपर वे में। तो मंगल के कारण यदि बच्चा बहुत अधिक गुस्सा करता है तो उसको करियर के रूप में यदि उस मंगल को यूटिलाइज करें तो जो बच्चा है वह अपने करियर में बहुत अधिक अच्छा इसको करेगा और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत होगा। कैसे? बच्चा यदि उसको हम खेल कूद से जोड़ दें, उसकी कोई ऐसी कोचिंग क्लास लगवा दे कि वह खेल कूद जाए, उसका पसीना निकले, उसे रोज एक्सरसाइज करवाएं, व्यायाम करवाएं, उसकी जो एनर्जी लेवल है कहीं ना कहीं यदि कंजप्ट हो गई तो वह गुस्सा करना धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि वह थकेगा। मंगल है, मंगल एनर्जी का कारक है। यदि आपने वह एनर्जी और कहीं कंजप्ट कर ली तो वह गुस्से में नहीं निकलेगी। अगर उसे पूरे दिन भर घर में बैठा कर रख लिया बच्चे को, तो कहीं ना कहीं वह तोड़फोड़ करेगा या शैतानी करेगा या फिर और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगा कि पेरेंट्स को गुस्सा आता है, फिर उसकी डांट पड़ती है, फिर कहीं ना कहीं वो क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, उसके मन में बहुत अधिक कुंठा होने लग जाती है, पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं बच्चे। इसलिए पेरेंट्स का एक रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट कि बच्चों को आप समझे जरूर कि किस कारण से उनका स्वभाव तेज है, उस एनर्जी लेवल को हमें कहाँ यूज़ करना है। उनके आप 1-2 क्लासेस लगवा दीजिए, व्यायाम करवाइए, जिमिंग करवाइए, वह मैंने आपको बता दिया। आगे जाकर जब वे बड़े हो जाए तो उनका करियर का चुनाव आप इस तरीके से करें कि मंगल की जो एनर्जी है वह कंजप्ट हो, यानी कि उन्हें डिफेंस में आप जाने के लिए मोटिवेट करें, पुलिस सेवा में वे जा सकते हैं, खेल कूद में अपना करियर चुन सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज, या आप ऐसा इंस्ट्रक्टर बन जाए, पीटीआई टीचर बन जाए, ताकि उनकी एनर्जी कंजप्ट होती रहे, उनके पसीना निकले, वे अपनी बॉडी को वार्म अप यदि करते रहेंगे तो गुस्सा उनके जीवन में नहीं होगा। इस मंगल से जो नेगेटिव रिजल्ट उन्हें मिल रहे थे वह रिजल्ट उन्हें नहीं मिलेंगे और वह मंगल उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप कितने भी स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी कुंडली उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं मंगल उनकी कुंडली में या तो उच्च का होता होगा, या 10th भाव से रिलेटेड रहता होगा, या फर्स्ट हाउस से रिलेटेड होता है, क्योंकि मंगल राजयोग भी बनाता है रोचक नाम का। दोस्तों, यह राजयोग यदि हम हमारे जीवन में यूटिलाइज करेंगे तो जातक बहुत अधिक तरक्की करेगा, लेकिन यदि हम मंगल की एनर्जी को कंजप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वह गुस्सा होगा, आक्रामक स्वभाव का होगा, मेंटल प्रेशर होगा उसके ऊपर, और वह अपना करियर में भी अच्छा स्कोप नहीं कर पाएगा। अब यदि आप जॉब करते हैं, जातक अलग अलग कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब बच्चों के बारे में मैंने बता दिया कि एज ए करियर, और आप ऐसी कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी कंजप्ट हो। अब दूसरा है, यदि आप युवा वर्ग हैं, आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, फैमिली लाइफ है आपकी, तो आपको गुस्सा कैसे शांत करना है। आपको भी सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करना है। इस नियम को आप जरूर फॉलो करें ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो एक्सरसाइज में कंजप्ट हो जाए। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें भाग दौड़ होती है तो आपके जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन आप कोई पेपर वर्क करते हैं जिसमें आपको पूरे दिन भर बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, कोई भी भारी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी, और जो गुस्से प्रवृत्ति के जातक है वो धीरे धीरे उनका स्वभाव भी शांत होने लग जाएगा। दोस्तों,
और घर परिवार में भी शांत वातावरण रहेगा। इसलिए जो जातक गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं उन्हें सबसे पहला कार्य यह करना है कि उन्हें एक्सरसाइज करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सुबह उठकर आप मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं। मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप एक्सरसाइज जरूर करें। आधे घंटे की एक्सरसाइज आपके जीवन के लिए, गुस्सा आपके जीवन से कैसे छूमंतर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब हमने तो कह दिया, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो ही आपको महसूस होगा इस चीज़ में। अब हम ज्योतिष उपाय भी अपना सकते हैं। ये तो मैंने डेली रूटीन्स के जैसे उपाय एक इजी वे में मैंने आपको बता दिए। अब ज्योतिष के उपाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन कौन से उपाय हमें अपनाने चाहिए। सबसे पहले यदि बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी गुस्सा करता है, फैमिली में कोई भी गुस्सा करता है, तो उसे आप चांदी के गिलास में पानी पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। अब चांदी के गिलास में पानी पिलाने से क्या होगा, चंद्रमा की प्रवृत्ति जो होगी उनके जीवन में बहुत अधिक होने लग जाएगी और वह शांत होने लग जाएगा, कूल होगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में क्या होता है, वह हमारे जीवन में हमारे ठंडक का कारक ग्रह भी माना जाता है, शीतलता का की कारक ग्रह भी माना जाता है। तो जब जैसे जैसे चांदी के गिलास में पानी पीना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे डेली रूटीन में आप शुरू करिए इसको, तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि जातक की प्रवृत्ति में धीरे धीरे चेंज होने लग गया है। और शिव भगवान की यदि आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है एकदम से आपका कहना नहीं मानेगा। यदि आप वाइफ है, अपने हस्बैंड से बहुत अधिक परेशान है, वे क्रोधी स्वभाव के हैं, तो उनके लिए आप यह उपाय अपना सकते हैं कि चांदी गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दें। और शिव भगवान की पूजा उनके नाम से आप कर सकते हैं, वह करें तो बहुत अधिक अच्छी बात है। बच्चों से भी आप करवाएं, जल अभिषेक जरूर करवाएं, उन्हें ऐसे संस्कार दीजिए आप अपने घर परिवार में, ताकि बच्चे कभी भी गलत प्रवृत्ति के शिकार नहीं हो। क्योंकि क्रूर ग्रह क्या होते हैं, गलत हमारी जो आदतें होती है, गलत संगति होती है, गलत आदतों की तरफ बच्चों को मूव करते हैं। बच्चा कहीं ना कहीं नशे का शिकार करेगा, ड्रिंक का सेवन करेगा, अन्य जो जितनी भी बुरी आदतें उसका वह शिकार होने लग जाएगा धीरे धीरे। यदि आपने उस एनर्जी को कंजर्व नहीं करा, उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, तो वह गलत आदतों की प्रति आकर्षित जरूर होगा। राहु केतु भी एक ऐसे कारक ग्रह है, यदि राहु केतु कुंडली में नीच के हो जाए तो बहुत अधिक संभावना बन जाती है। चंद्रमा भी नेगेटिव हो जाए तो बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि जातक बुरी आदतों का शिकार हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमारी जो एनर्जी होती है उसे हमें कैसे यूटिलाइज करना है, वह सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। आप खुद शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि जातक नहीं करता है तो उनके नाम पर जो भी उनके शुभ चिंतक है, आप बच्चों के लिए पेरेंट्स कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ कर सकती है, इस तरीके से जो भी उनके शुभ चिंतक है घर में कोई भी कर सकता है। और तीसरा कार्य यह है कि उन्हें आप रुद्राक्ष जरूर धारण करवाएं। बच्चों को भी हम रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। जो जातक खुद गुस्सा करता है वह भी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ये इस तरीके से पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होती है। इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष सिंगल पैंडल के रूप में यदि आप अटैच करके पहनेंगे तो मंगल यदि पॉजिटिव हो कुंडली में या नेगेटिव हो, हमेशा आपको अच्छा बेनिफिट ही वह देगा। क्योंकि रुद्राक्ष चंद्रमा का प्रतीक भी होता है, यह साक्षात शिव का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए रुद्राक्ष जरूर धारण करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है, आप रत्न धारण कर सकते हैं तो मूंगा जरूर आप धारण करें रिंग फिंगर में। यह उपाय यदि कर लिए, मात्र थोड़ी सी जिमिंग कर ली आपने, पानी पीना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना भी करने लग गए, रुद्राक्ष भी पहन लिया, तो बहुत अधिक चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये अपनाए हुए उपाय है, बहुत कारगर सिद्ध उपाय हैं। इन उपायों को यदि आप अपनाएंगे जीवन में तो आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपने जीवन में प्राप्त होगा दोस्तों। और इसके अलावा बहुत अधिक अचूक उपाय है कि आप मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप भी करें। कुंडली एनालिसिस के बाद सटीक मंत्रों का पता चलता है, लेकिन आप यदि बहुत अधिक कुशल प्रवृत्ति के हैं तो आपको मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। यदि राहु केतु भी हावी है, शनि भी हावी हो रहे हैं तो उनको भी शांत करना जरूरी है, लेकिन मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः।
छोटा सा मंत्र होता है, डेली 108 बार करना है आपको रुद्राक्ष की माला से, और भगवान हनुमान जी की आराधना भी करेंगे तो भी बहुत अधिक अच्छा होगा। ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय मैंने बताए हैं। यदि इन उपायों को आप अपनाएंगे तो 101% जातक के स्वभाव में अवश्य परिवर्तन होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसके अलावा छोटे छोटे वास्तु आप अपने घर परिवार में थोड़ा सा चेंज करेंगे, वास्तु उपाय भी होते हैं, उनको भी यदि आप फॉलो करेंगे तो बहुत अधिक जातक के मन को शांत आप कर सकते हैं। आप घर में ऐसा खुशनुमा माहौल रखें, आप घर की साफ सफाई अच्छे से रखें, सब चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीख जाएं दोस्तों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे घर से ही शुरू होती है प्रॉब्लम। व्यापार तक तो बहुत दूर से जाती है, लेकिन घर से यदि व्यक्ति खुश होकर जाता है तो उसका दिन बहुत अधिक अच्छा गुजरता है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो घर में बहुत अधिक माताओं से, गृहिणियों से भी निवेदन है, और जो पुरुष है उनसे भी निवेदन है कि आप घर पर जितना हो सके अच्छे से वातावरण आप क्रिएट करें, हंसी मजाक का वातावरण क्रिएट करें, और साफ सफाई का ध्यान रखें, बहुत अधिक सुसज्जित अपने घर को रखें, खुशनुमा रखें। धूप दीप अगरबत्ती का यूज़ जरूर करें अपने डेली रूटीन्स में, पूजा में, जिससे अपने माहौल में एक अच्छी खुशनुमा खुशबू आती है, घर में फ्रेगरेंस अच्छी होती है, तो भी हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स फील करता है। ये थेरेपी भी होती है। हम जानते हैं कि जो खुशबू सुगंधित चीज़ों से थेरेपी होती है, वह हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करती है। तो आप घर में यदि ऐसी चीज़ों को यूज़ करने लग जाएंगे, सुगंधित वातावरण रखेंगे, अच्छे से घर को व्यवस्थित रखेंगे, तो भी जातक का गुस्सा बहुत अधिक कम होगा। अब पेरेंट्स हैं तो बच्चों के सामने आपको खुद को भी गुस्सा नहीं करना है। हम बच्चों को तो ज्ञान दे रहे हैं कि गुस्सा मत करें, और आप ही खुद ही फ़ोन पर दूसरों से गुस्से से बात करते हैं, तो जो बच्चा देखता है वही सीखता है। इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि बच्चों के सामने कम से कम आप लड़ाई झगड़ा करें। हस्बैंड वाइफ भी अपने बच्चों के सामने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उससे आपकी इमेज तो गिरती ही है, और साथ में बच्चों के जो सॉफ्ट मन होता है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल भी नहीं करें। और अपने घर में लाल रंग जो होता है मंगल का रंग माना जाता है, मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है लाल रंग को। तो लाल रंग को अपने जीवन में कम से कम फॉलो करें। अपनी जो वॉल के रंग होते हैं उनको लाल नहीं करें। यदि आपके घर में गुस्से प्रवृत्ति के जातक अधिक हैं, या आप खुद गुस्से प्रवृत्ति के हैं, आपके घर में कोई भी गुस्सा बहुत अधिक करता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, आप परेशान हैं लड़ाई झगड़ों से, तो ये नियमों को भी आप फॉलो जरूर करें। अपनी बेड शीट के कलर्स को आप ऐसा चुनें, सॉफ्ट कलर चूज करें, येलो हुआ, लाइट पिंक हुआ, सॉफ्ट कलर का यूज़ करें। लाल रंग को आप अपने जीवन में अवॉइड करें। लाल रंग को कम से कम भी आप धारण करें, ताकि मंगल ग्रह आपके ऊपर हावी नहीं हो दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी ईशान कोण को आप बहुत अधिक साफ सुथरा रखें। वहाँ पर यदि मंदिर की स्थापना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर एक झरने का झरना लगाएं, या एक्वेरियम भी आप रख सकते हैं, या पानी का कलर भर कर भी रख सकते हैं। उस स्थान को आप गंदा बिल्कुल भी नहीं करें। और पश्चिम दिशा घर की पूरी ऑल ओवर सफाई करें तो बहुत अधिक अच्छी है, लेकिन ईशान कोण पर डस्टबिन बिल्कुल भी नहीं रखें। ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों। और जो जातक गुस्सा करता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस समय जब आपको गुस्सा आए, उस समय आप मन में ऐसा सोचिए कि मैं गुस्सा आज नहीं करूँगा। जिस पर भी आपको गुस्सा आ रहा है आप एट प्रेजेंट उस समय सोचिए, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड का एक खेल होता है। 5 मिनट यदि आपने संयम रख लिया, आप ये सोचिए इस जातक को मैं कल डांटूंगा। भले आप उच्च अधिकारी हो, आपको नीचे लेबर क्लास है, आप उसने अच्छे से वर्क नहीं किया, या घर में आपको गुस्सा आ रहा है, अपनी फैमिली पर गुस्सा आ रहा है, किसी भी तरह पे गुस्सा आ रहा है, आपको खुद को गुस्सा आ रहा है, तो आप एक छोटा सा कार्य करिए मेरे कहने से, कि आप यह सोचिए कि यह गुस्सा मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, या 10 मिनट 15 मिनट बाद में इस जातक को जरूर डांटूंगा। तो आप खुद ऑटोमेटिक देखेंगे 10 मिनट बाद आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। यदि एक दिन में पॉसिबल नहीं है ये जी, आप धीरे धीरे इस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी पॉसिबल हो जाएगा। तो अपने माइंड में सेट करिए, जब भी आपको गुस्सा आए आप अपने अंदर ही अंदर संयम रखें। कोई भी भगवान को आप याद करें, किसी भी देवता की आप नमन करें, जिसको भी आप मानते हैं, आप गुरु को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप श्री कृष्ण को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के हो,
उसका आप ध्यान रख करें। जब आपको गुस्सा आए, बंद आंखें कर लीजिए, गुस्सा आते समय अपने आप को कूल करने की कोशिश करिए, 1 से 10 तक की काउंटिंग कर लीजिए। ऐसा मतलब मैं आपको कह रही हूँ, ऐसा आप सोचें पॉसिबल नहीं है, आप करेंगे तो ज़िंदगी में कोई भी कार्य इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को भी फॉलो करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है, क्योंकि गुस्से से हमारे जीवन के रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, डाइवोर्स जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप गुस्से के कारण ही बिगड़ता है, लड़ाई झगड़े के कारण ही बिगड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति अपने जीवन में कभी उत्पन्न ही नहीं होने दें। आप तेज स्वभाव के हैं, वह आपके ऊपर नहीं है। जो आपकी कुंडली बन गई है उन ग्रहों के कारण ही आप तेज स्वभाव के, तो उन ग्रहों को शांत करिए। जो एनर्जी आपको अच्छे के लिए मिली है उसको अच्छी जगह आप कंजर्व करिए, उसको नेगेटिव जगह मत कंजर्व करिए। आप ऐसा कोई कार्य करिए जिसमें आपकी वह एनर्जी कंजर्व हो। बच्चों के लिए करियर का चुनाव करते समय बहुत अधिक ध्यान दें कि वह एनर्जी उसको कहाँ यूज़ करे ताकि उसके करियर में ग्रोथ हो। मंगल जो जिसके जातक में मंगल हावी है वह मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। उसको आप काम दे दीजिए, फटाफट वो काम करेगा, उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा आप देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। तो उस एनर्जी को आप कंजर्व करिए, गुस्से को अपने जीवन से त्याग दीजिए। मेरी तो यही प्रार्थना है। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो कंसल्टेंसी के लिए हम है ही। आप कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स के द्वारा भी बता सकते हैं, उसका जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लेंथी वीडियो हो चुका है। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।